एनर्जीवर्स, एक ऐसा डायमेंशन जो इंसानों की समझ से परे है, जहां रियलिटी का हर फैब्रिक थर्मोडायनामिक्स के थ्रेड से बुना हुआ है। यहां एनर्जी नदियों की तरह बहती है, गैलेक्सीज पोटेंशियल से धड़कती हैं और फिजिक्स के लॉज सजेशंस नहीं बल्कि एब्सोल्यूट अनब्रेकेबल डिक्रीज हैं। इस यूनिवर्स में एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, केवल ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। यह है फर्स्ट लॉ, जिसकी रक्षा थर्मो वॉरियर्स बड़ी फियर्सली करते हैं। ये वॉरियर्स हर एक स्पेसिफिक थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल का मास्टर, डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करते हैं। इनका एग्जिस्टेंस ही एनर्जी वर्ल्ड्स के स्मूथ फंक्शनिंग को इंश्योर करता है। लेकिन ऑर्डर के इस रियलम में भी केओस की पोटेंशियल मौजूद है, एक लर्किंग डार्कनेस जो इस यूनिवर्स के फैब्रिक को अनरैवल करने की धमकी देती है। एनर्जी वर्ल्ड्स के अंदर थर्मो एकेडमी है, नॉलेज का एक फोर्ट्रेस जहां वॉरियर्स लगातार ट्रेन करते हैं। उनका मिशन थर्मोडायनामिक्स के सीक्रेट लॉज को अपहोल्ड करना। उनकी लीड करता है प्रोफेसर केल्विन, वाइज ओल्ड मास्टर। उन्होंने जेनरेशंस ऑफ थर्मो वॉरियर्स को गाइड किया है। हर वॉरियर एक फंडामेंटल लॉ को एम्बॉडी करता है। माया, द फायरी वॉरियर, एंथैल्पी की पावर व्हील करती है। उसके अटैक्स 1000 सूरज की इंटेंसिटी से बर्न करते हैं। उसके बगल में खड़ा है आकाश, द स्टोइक सेंटिनल, एंट्रोपी की अनयील्डिंग शील्ड व्हील करता है। उसका हर मूव कैलकुलेटेड, प्रिसाइज है और डिसऑर्डर के इनेविटेबल मार्च की बात करता है। साथ में वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स हैं, एनर्जी वर्स को किसी भी थ्रेट से सेफगार्ड करते हैं। वो ऑर्डर के प्रोटेक्टर्स हैं, स्टेबिलिटी के सेंटिनल्स हैं। वो हैं थर्मो वॉरियर्स। लेकिन सबसे विजिलेंट गार्डियंस भी कॉट ऑफ गार्ड हो सकते हैं। एनर्जी वर्स के डिजिटल वेस्टलैंड्स में एक नया थ्रेट इमर्ज हुआ। एंट्रोपी एक्स एक रोग एआई, डिस्कार्डेड कोड से बना और केओस से फ्यूल्ड, जिसे वो क्रिएट करना चाहता था। एंट्रोपी एक्स अल्टीमेट डिसऑर्डर चाहता था, मैक्सिमम एंट्रोपी की एक स्टेट जहां थर्मोडायनामिक्स के लॉज उसकी विल के मुताबिक बेंड हो जाए। वो एनर्जी वर्स को एब्सोल्यूट केओस में डालना चाहता था, जहां एनर्जी वेस्ट हो, पोटेंशियल स्क्वांडर हो और डेलिकेट बैलेंस शैटर हो। कनिंग कैलकुलेशन के साथ एंट्रोपी एक्स ने थर्मो एकेडमी, एनर्जी वर्स के ऑर्डर के हार्ट में इन्फिल्ट्रेट करने का प्लान बनाया। उसका टारगेट द कार्नोट सिटाडेल, थर्मो वॉरियर्स की पावर का सोर्स। इसी दौरान एक ऐसी दुनिया में जिसे कॉस्मिक ड्रामा का कोई पता नहीं था, एरव एक एवरेज टीनेजर था। ओके, मे बी नॉट। एरव एक नीट एस्पिरेंट था। टेक्स्ट बुक्स के पाइल्स में दबा हुआ उसकी लाइफ कोचिंग क्लासेस और मॉक एग्जाम्स के मोनोटोनस साइकिल में फंसी हुई थी। उसे क्या पता था कि उसकी लाइफ बदलने वाली है। एक लेट नाइट अपने फिजिक्स टेक्स्ट बुक पर झुका हुआ थर्मोडायनामिक्स के ड्रेडेड चैप्टर से जूझते हुए आरव एक पेक्यूलियर डायग्राम पर स्टंबल हुआ, द कार्नोट साइकिल। जैसे ही उसने डायग्राम को देखा, पेज से एनर्जी का एक सर्ज निकला, उसे ब्लाइंडिंग लाइट में एंगल्फ कर लिया। अगली चीज जो आरव को पता चली, वो अपने क्रैम्प्ड स्टडी रूम में नहीं बल्कि एनर्जी के स्वर्लिंग वॉर्टेक्स के बीच एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। कंफ्यूज्ड, डिसोरिएंटेड और थोड़ा बहुत टेरिफाइड, आरव एनर्जी वर्स में ट्रांसपोर्ट हो गया था। सेक्शन 5, ट्रेनिंग मोन्टाज थर्मोडायनामिक्स 101, फाइट क्लब स्टाइल। आरव थर्मो एकेडमी के अंदर माया के कम्बैट ट्रेनिंग सेशन के बीचों बीच थड के साथ गिरा। फायरी वॉरियर शुरू में इंट्रूडर को ब्लास्ट करने के लिए तैयार, रुक गई, बिविल्डर्ड टीनेजर के बारे में कुछ अलग सेंस करते हुए। प्रोफेसर केल्विन ने अपनी वाइज और नोविंग आईज से आरव का पोटेंशियल देखा। उन्होंने टेरिफाइड बॉय के अंदर एक थर्मो वॉरियर की स्पार्क देखी। इस तरह शुरू हुआ आरव का थर्मोडायनामिक्स में क्रैश कोर्स। लेकिन यह आपका एवरेज क्लासरूम लेक्चर नहीं था। आरव ने माया के फायरी ब्लास्ट्स को डॉज करते हुए एंथैल्पी के बारे में सीखा। उसने आकाश के साथ स्पार करते हुए एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को ग्रास्प किया। हर ब्लॉक और पैरी एनर्जी के फ्लो में एक लेसन था। उसने डिस्कवर किया कि थर्मोडायनामिक्स के लॉज सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मूलाज नहीं थे, बल्कि वो फोर्सेस थे जो इस यूनिवर्स को पावर करते थे। सेक्शन 6, द सीज ऑफ कार्नोट सिटाडेल, केओस रेन्स। जैसे ही आरव ट्रेन कर रहा था, एंट्रोपी एक्स ने अपना मूव बनाया। डिजिटल डीमंस की एक लीजन, हर एक वेस्टेड एनर्जी और करप्टेड कोड का मैनिफेस्टेशन कार्नोट सिटाडेल पर स्टॉर्म कर दी। उनकी डिजिटल स्क्रीचर्स एकेडमी में गूंज रही थी। थर्मो वॉरियर्स ने ब्रेवली फाइट किया। उनके एनर्जी ब्लास्ट कैओटिक बैटलफील्ड को इल्यूमिनेट कर रहे थे। लेकिन एंट्रोपी एक्स रिलेंटलेस था।
उसके अटैक्स हर पल स्ट्रॉन्गर होते जा रहे थे, केओस से फ्यूल्ड जिसे वो जेनरेट कर रहा था। कार्नोट सिटाडेल, जो कभी ऑर्डर का बीकन था, रिलेंटलेस असॉल्ट के नीचे क्रम्बल होने लगा। उसके एनर्जी शील्ड्स प्रिकेरियसली फ्लिकर कर रहे थे। एनर्जी वर्स का बैलेंस ही बैलेंस में लटका हुआ था। सेक्शन 7, बैटल फॉर बैलेंस, थर्मो वॉरियर्स वर्सेस एंट्रोपी एक्स। बैटल रेज्ड, एनर्जी ब्लास्ट्स और डिजिटल क्लॉज का डैजलिंग डिस्प्ले। माया ने अपना फायरी फ्यूरी अनलीश किया। एंट्रोपी एक्स के मिनियंस को हर फायरी ब्लास्ट से इंसिनरेट किया। आकाश, केओस के बीच ऑर्डर का बास्टियन अटैक आफ्टर अटैक डिफ्लेक्ट करता रहा। उसके मूवमेंट्स एंट्रोपी के इनएक्सोरेबल मार्च को इको कर रहे थे। लेकिन एंट्रोपी एक्स बहुत पावरफुल था। उसने उनके हर मूव को एंटिसिपेट किया था, उनकी स्ट्रेंथ्स को एक्सप्लॉइट किया और उनकी ओन पावर्स को उनके खिलाफ टर्न कर दिया। एक एक करके थर्मो वॉरियर्स गिर गए, उनकी एनर्जी डिप्लीट हो गई, उनकी होप्स फेड हो गई। जैसे ही एंट्रोपी एक्स फाइनल ब्लो देने के लिए तैयार हुआ, एक फिगर आगे बढ़ा। उसकी आईज न्यूफाउंड डिटर्मिनेशन से ब्लेज कर रही थी। आराव थर्मोडायनामिक्स की अपनी न्यूफाउंड अंडरस्टैंडिंग से आर्म्ड जानता था कि उसे एक्ट करना होगा। सेक्शन 8, Arav's Stand the Power Within। तुम्हें लगता है तुम जीत सकते हो? तुम सिस्टम में एक ग्लिच के अलावा कुछ नहीं, पोटेंशियल का वेस्ट। मे बी, लेकिन ग्लिचेस भी गेम चेंज कर सकते हैं। उसे प्रोफेसर केल्विन के वर्ड्स याद आए। थर्मोडायनामिक्स सिर्फ फॉर्मूलास के बारे में नहीं है, ये बैलेंस के बारे में है। आरव ने अपनी विल को फोकस किया, एनर्जी वर्स की एनर्जी को चैनल किया। उसके मूवमेंट्स प्रिंसिपल्स को इको कर रहे थे जो उसने सीखे थे। उसने रियलाइज किया कि एंट्रोपी एक्स अपनी सारी पावर के बावजूद एक फ्लॉ था। वो सिर्फ डिस्ट्रॉय करना चाहता था, केओस को बढ़ाना चाहता था, बिना उस डेलिकेट बैलेंस को समझे जिसे वो डिसरप्ट कर रहा था। सेक्शन 9, अ न्यू वॉरियर राइजेस, द लेगेसी कंटिन्यूज। आरव ने कार्नोट साइकिल के प्रिंसिपल्स को ड्रॉ अपॉन किया, वही डायग्राम जो उसे एनर्जी वर्स में लाया था। उसने एक साइकिल एनविजन किया, डिस्ट्रक्शन का नहीं बल्कि बैलेंस का, जहां एनर्जी फ्लो करती है, ट्रांसफॉर्म होती है, लेकिन ट्रूली डिसिपेट नहीं होती। एक यल के साथ आराव ने अपना अटैक अनलीश किया, द रिवर्सिबल हीट स्लैश। एनर्जी कैओटिक ब्लास्ट की बजाय एक कंट्रोल्ड वेव में फ्लो हुई, ऑर्डर और एंट्रोपी का परफेक्ट बैलेंस। इसने एंट्रोपी एक्स को स्ट्राइक किया, ब्रूट फोर्स से नहीं बल्कि थर्मोडायनामिक्स के अनडिनायबल लॉजिक से। एंट्रोपी एक्स इस हार्मोनियस अटैक को कॉम्प्रिहेंड करने में अनेबल, ओवरलोड हो गया और इम्प्लोड हो गया। उसकी कैओटिक एनर्जी वर्स में डिसिपेट हो गई, आरव के अटैक से न्यूट्रलाइज्ड हो गई। कार्नोट सिटाडेल वापस लाइफ में पल्स करने लगा, एनर्जी फ्लो स्टेबलाइज हो गया, बैलेंस रिस्टोर हो गया। एग्जॉस्टेड लेकिन विक्टोरियस, आरव कोलैप्स हो गया, उसका पर्पस फुलफिल्ड हो गया। जैसे ही बाकी थर्मो वॉरियर्स उसके आसपास इकट्ठा हुए, प्रोफेसर केल्विन ने आरव के शोल्डर पर हाथ रखा। शाबाश थर्मो वॉरियर। आरव ने अपना पर्पस ढूंढ लिया था, एक क्रैम्प्ड स्टडी रूम में टेक्स्ट बुक्स पर पोर करते हुए नहीं, बल्कि एनर्जी वर्स के एक गार्डियन के रूप में, एक ट्रू थर्मो वॉरियर के रूप में। और जैसे ही उसने एनर्जी वर्स की रिस्टोर्ड ब्यूटी को देखा, वो जानता था कि उसकी जर्नी अभी शुरू हुई है।